हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना कौर रैसी आपको वेलकम करती हूँ हमारे चैनल माय एस्ट्रो स्कूल में। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी नंबर 7 के बारे में। जो लोग किसी भी मंथ के 7th, 16th या 25th को बॉर्न होते हैं, उनका पर्सनालिटी नंबर होता है 7। पर्सनालिटी नंबर 7 का रूलिंग प्लैनेट होता है केतु। तो केतु से प्रभावित लोग मिस्टीरियस और मैग्नेटिक होते हैं। दे आर द मिरर इमेज ऑफ पर्सनालिटी नंबर 2। मतलब पर्सनालिटी नंबर 7 और पर्सनालिटी नंबर 2 क्वाइट सिमिलर होते हैं। अब पर्सनालिटी नंबर 7 के बारे में बात करूं तो फिलोसफिकल होते हैं, पोजेसेस डीप इनर स्ट्रेंथ, डीप थिंकर, सीकर, रिसर्चर्स होते हैं। किसी भी चीज को एक सुपरफिशियल लेवल तक ही नहीं सोचते, उसके अंदर डूब जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दे सी व्हाट अदर्स डोंट सी एंड दे हियर व्हाट अदर्स डोंट हियर। शार्प होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, किसी भी चीज की तह तक जाते हैं। कोई भी टास्क को एक अलग एंगल से देखते हैं, एक अलग टेंजेंट से उसको महसूस करते हैं, तो उसकी डेप्थ में चले जाते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द 7 नंबर पीपल दे आर इन्वेंटर्स, दे आर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। जो ठान लिया उसको करके ही दम लेते हैं। तो जनरली देखा गया है जब कोई काम करते हैं तो दुनिया को ही नहीं, अपने आप को भी भूल जाते हैं। दे आर ड्रीमर्स, दे ड्रीम मोर देन मोस्ट एंड यू नो ड्रीमर्स आर अचीवर्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ही वॉज पर्सनैलिटी नंबर 7। बचपन के बारे में उनके बारे में बात करूं तो ही वॉज नॉट ब्राइट इन स्कूल, डिसलेक्सिक भी थे, बट फिर भी एक महान वैज्ञानिक बने क्योंकि अपनी अनकन्वेंशनल अप्रोच और डीप तक जाने वाली मेंटालिटी के कारण। तो इसलिए आप यूजुअली एक अच्छी पोजीशन पर देखोगे पर्सनालिटी नंबर 7 वाले लोगों को। दे मे नॉट बी रिलीजियस बट येस दे आर स्पिरिचुअल, और ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल भी नहीं होते। आप किसी भी गैदरिंग में जाएंगे तो आप जनरली 7 नंबर वाले लोग हमेशा पुराने रूढ़िवादी रीति रिवाजों का खंडन करते ही दिखते पाओगे आप उन लोगों को। एक सेंटली माइंडसेट होता है इन लोगों का। ताउम्र जीवन के हिडन ट्रुथ्स को जानने में, खोजने में लगे रहते हैं। इसलिए हमेशा इनको मटेरियल पोजेशंस और वेल्थ कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती है। एंड चैरिटी पसंद लोग होते हैं, बाहरी दिखावे से ज्यादा इंटरनल ब्यूटी को लाइक करते हैं। दे आर प्राइवेट पीपल, दे लव देयर सॉलिट्यूड, दे लव देयर लोनलीनेस, दे लव देयर ओन कंपनी। इनको अकेले अपने तरीके से काम करना बहुत अच्छा लगता है। किसी भी गैदरिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। बाहर से शांत दिखाई देते हैं पर अंदर क्या चल रहा है ये जान पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे डोंट शेयर एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। पर जरूरत पड़ने पर या समय आने पर बहुत अच्छा और इफेक्टिव बोलते हैं। तो ये तो हो गए इनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। अगर अब मैं इनके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करूं तो ये लोग भी पर्सनालिटी नंबर 2 की तरह ही थोड़े लूनर अफेक्टेड लोग होते हैं। तो इनका कभी भी शांत चित नहीं बैठ पाते, हमेशा कोई ना कोई दिमाग में विचार आता ही रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जनरली देखा गया है इसके कारण ये कई बार छोटी सी बात को भी राई का पहाड़ बना लेते हैं। इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करें। एंड सेकेंडली, फैसला लेना बहुत मुश्किल है इनके लिए, बिकॉज इनकी मेंटालिटी है डेप्थ, गहराई में डूब जाना। तो फैसला लेना या कंक्लूजन तक पहुंचना इनके लिए थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कभी कभी इनको जीवन में पछाड़ भी सकता है। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं ना कहीं तो इनको लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। जनरली देखा गया है कि कई बार ये आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो जाते हैं। तो वो जो बदले की भावना है अपने मन में बहुत देर तक रखते हैं। इस पे भी वर्कआउट करना चाहिए, बिकॉज ये इनकी सेंटली माइंडसेट को थोड़ा सा टार्निश कर सकता है। एंड कई बार ये कोल्ड हार्टेड दिखते हैं, तो दे लूज देयर रिलेशनशिप। तो ट्राई टू मेंटेन योर रिलेशनशिप विद अदर्स। हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो हर्ट जब हो जाते हैं तो अंतर ध्यान में चले जाते हैं। बट समटाइम्स ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला ये मोड है इनको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये करेक्ट होके आते हैं। सेल्फ करेक्शन की तरह भी ये कई बार काम करता है। तो समटाइम्स इट इज गुड। डाउट्स बहुत करते हैं, अपने सेल्फ डाउट्स, दूसरे पर भी डाउट बहुत करते हैं। इसलिए देखा गया है कि ये बहुत बारी बोलते हैं कि चीटेड फील करते हैं, बहुत बारी चीटेड फील करते हैं। आप किसी भी गैदरिंग में या किसी भी 7 नंबर वालों से बात करोगे तो जनरली वो बोलेंगे कि उनको जिंदगी में धोखे बहुत मिलते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज हर समय डाउट आ जाता है, वो थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो
ट्राई टू डू मेडिटेशन. मेडिटेशन इज अ थेरेपी फॉर ऑल द 7 नंबर पीपल. अब अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो दे हैव अ ग्रेट मेंटल कैपेसिटी. तो एकेडमिक्स में, साइंस में, मैथ्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं. जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस भी जॉब में मेथोडिकल और लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है वहां बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे जज, एडवोकेट, साइंटिस्ट. और पानी से रिलेटेड प्रोफेशन अच्छा कर सकते हैं. इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डीलिंग विद फॉरेन कंट्रीज, इसमें अच्छा कर सकते हैं. एंड सेमी प्राइवेट जॉब्स भी ये कर सकते हैं. इनका सबकॉन्शियस माइंड इज हाईली डेवलप्ड. तो ये बहुत अच्छे लेखक, कवि, गुरु, राइटर, एक्टर्स, सिंगर्स बन सकते हैं. आध्यात्मिक गुरु भी ये अच्छे बन सकते हैं. इनकी ऑकल्ट और मिस्टिक साइंस में भी बहुत रुचि होती है, तो इसलिए ये एक अच्छे ज्योतिष शास्त्री भी बन सकते हैं. अब अगर मैं इनके हेल्थ के बारे में बात करूं तो जनरली इनको मेंटल प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, हेडेक, आंखों के नीचे काले धब्बे, ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं. ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स इनमें जनरली देखी गई हैं. लकी नंबर इनका 4, 5, 6, 8 और 2 है. बाकी नंबर के साथ भी इनकी कंपैटिबिलिटी ओके ही होती है बिकॉज दे डोंट जेल वेरी वेल विद ऑल द पीपल अराउंड. लकी डे इनका मंडे, वेनसडे और संडे है. लकी कलर इनका ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एंड ग्रीन है. अगर मैं टिप देना चाहूं पर्सनालिटी नंबर 7 को तो मैं यही कहूंगी, दिस नंबर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर नंबर्स. ये बहुत सेंटली माइंडसेट होता है इनका. दे डोंट लाइक स्पॉटलाइट. बट कहीं कमी है तो ये अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं. टेक देम आउट, ट्राई टू मिंगल विद पीपल. मैन इज अ सोशल एनिमल. उसको हर मुकाम पे दूसरों की जरूरत पड़ती है, तो अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा सा अपग्रेड करें. ट्राई टू मिंगल विद देम. तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगी. टिल देन, गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग.